नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सर। आप लोगों को आज 12th के बाद कैसे प्रिपरेशन किया जाए जनरल कंपटीशन का, उसके संबंध में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो 12th के बाद किस क्षेत्र को अपनाएं, कौन से सेवा को अपनाएं, ये तमाम द्वंद्व का सवाल होता है। फिर भी मैं अपने स्तर से, अपने सूझबूझ से आप लोग का कुछ मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। जनरल कंपटीशन आज के डेट में हर एक विद्यार्थी की ख्वाहिश होती है मैं अच्छे पद, अच्छी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करूं और सरकारी जॉब की तरफ अग्रसर हूं। अच्छी सोच है। इसके लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता है। कंपटीशन के लिए कहा जाता है लक, लेबर, चांस। इन बातों पे गौर करना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी मेहनत और मेहनत का तरीका। जो व्यक्ति सफल होते हैं वो सब कुछ जो करते हैं वो समान लोगों की तरह ही करते हैं, बस उनका करने का तरीका अलग होता है, इसलिए वो सफल होते हैं। और जो उस तरह से नहीं कर पाते हैं वो असफल होते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी सूझबूझ से आपको सफलता का मार्गदर्शन करूंगा। सर्वप्रथम 12th के बाद आप किस किस कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और भी बहुत सारी कंपटीशन है 12th के बाद आप कर सकते हैं। आफ्टर 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन, स्नातक। स्नातक के बाद कंपटीशन का मुख्य द्वार खुल जाता है। देश में जितने भी छोटे बड़े एग्ज़ाम होते हैं, कुछ एग्ज़ामों को छोड़कर, कुछ प्रतियोगिताओं को छोड़कर, वो सारे स्नातक स्तरीय होते हैं। रेलवे के जो कुछ पोस्ट हैं, एएसएम, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, टीए जिसको कहा जाता है, वो तमाम पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं। पीएससी, प्रत्येक राज्य का अपना जो कमीशन होता है। यूपीएससी, एसएससी, तमाम तरह की जो कंपटीशन है वो आफ्टर ग्रेजुएशन आप फॉर्म उसका फिलअप कर सकते हैं। सामान्यतः देखने की बात यह है कि कंपटीशन में आपको करना क्या है, तैयारी क्या करनी है, उस चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा जानकारी लें। वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी मन में सोच रखे हैं कि मैं कंपटीशन करना है, उनके लिए एक सहयोग, मार्गदर्शन। किसी भी कंपटीशन में छोटे से बड़े लेवल की जो भी प्रतियोगिताएं होती है, उसमें मुख्यतः 4 सब्जेक्ट होते हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी। किसी कंपटीशन में इंग्लिश कंपलसरी होता है, किसी कंपटीशन में एक आध कंपटीशन ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं होते हैं, उसके एवज में आप हिंदी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका जीए। ये तमाम जो 4 सब्जेक्ट है, इसके अलग अलग कई पार्ट्स होते हैं और उनका बारीकी से अध्ययन करना होता है। खास करके जहाँ तक जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस, समान जागरूकता जिसको कहा जाए, या समान चेतता, उसके कई पार्ट्स होते हैं जो आप 10वीं तक 12वीं तक पढ़ते आए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल, और कंप्यूटर से भी विगत कुछ वर्षों से कंपटीशन में सवाल पूछे जा रहे हैं। अतः इन तमाम विषयों का अध्ययन बारीकी से और मार्गदर्शन, एक परफेक्ट पर्सन के मार्गदर्शन में करना अनिवार्य होता है, ताकि आप कम समय में बेहतर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।